हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन के बारे में, जो कि जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिलेशंस एंड फंक्शन। तो इस चैप्टर में तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आने वाले एग्जाम में इसी तीन चीज़ों से पूछता है, जो कि पहला है स्वतुल्य संबंध रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा है सममित संबंध सिमेट्रिक रिलेशन, तीसरा है संक्रामक संबंध ट्रांजिटिव रिलेशन। तो सबसे पहले जानेंगे पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन स्वतुल्य संबंध के बारे में। तो पहले का डेफिनेशन सबसे पहले जान लेते हैं, परिभाषा स्वतुल्य संबंध के बारे में। तो वो है किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर तब स्वतुल्य कहलाता है जब ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर द्वारा संबंधित है। अर्थात किसी समुच्चय में मान लीजिए एक दिया है, किसी ए समुच्चय में मान लीजिए एक दिया है, किसी बी समुच्चय में मान लीजिए दो दिया है, तो ये दोनों आपस में ये क्या होगा, स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। लेकिन किसी बी समुच्चय में अगर दो ना दे के अगर एक दे दे तो ये दोनों आपस में क्या होगा, स्वतुल्य होगा। अर्थात जो स्वयं से संबंधित हो, जैसे कि ए बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ए संबंध आर से होगा। तथा बात करेंगे सममित संबंध के बारे में। सममित संबंध का परिभाषा पहले जान लेते हैं। तो सममित संबंध किसे कहते हैं, किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर सममित तब कहलाता है जब मान लीजिए जब ए बी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ए बी का संबंध आर से होगा तथा बी ए का संबंध क्या होगा, आर से होगा, तब वो सममित कहलाएगा। जहां तब हम कहेंगे कि ए और बी जो है ये समुच्चय ए से संबंधित है। तो सममित का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर एक दो है, एक दो का संबंध आर से होगा तथा दो एक का संबंध आर से होगा तो ही ये सममित कहलाएगा। नेक्स्ट जानेंगे संक्रामक संबंध के बारे में। तो वो है किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर संक्रामक संबंध तब कहलाता है जब ए बी का संबंध किससे होगा, ए बी का संबंध आर से होगा तथा बी सी का संबंध जो है आर से होगा और फिर ए सी का संबंध अगर आर से होगा तब जाके ये संक्रामक संबंध कहलाएगा। अगर मान लीजिए ए की जगह हम एक रख देते हैं, बी की जगह दो रखते हैं, सी की जगह तीन, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तब ये संक्रामक संबंध तब कहलाएगा जब एक दो जो है, एक दो का संबंध आर से होना चाहिए तथा बी सी का संबंध जो है वो दो और तीन का संबंध आर से होना चाहिए। फिर से एक और तीन, ए और सी, एक और तीन का भी संबंध आर से अगर होता है तो ये तीन चीज को डिफाइन करता है, तब जाके वो संक्रामक संबंध। अब प्रश्नावली 1.1 पे हम आ गए हैं। तो प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक हैं। तो पहला है इसमें समुच्चय ए = 1 2 3 से लेके 13 14 में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर = xy संबंध 3x - y = 0। तो संबंध आर = क्या दिया है, xy, जो कि 3x - y = 0। तो इसमें क्या निकालना है, हमें स्वतुल्य निकालना है, सममित निकालना है तथा संक्रामक निकालना है। तीन चीजों को मैंने बताया था कि स्वतुल्य के लिए मैंने बताया था ए का संबंध होना चाहिए आर से। अब ए की जगह यहाँ पे क्या है, x है, ए की जगह क्या है, y है। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो कैसे स्वतुल्य निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये आपका रिलेशन दिया है, संबंध दिया है 3x - y = 0। तो 3x - y = 0 को आप क्या लिख दोगे, 3x = y लिख दोगे, ठीक है। अब y का मान क्या आ गया, y का मान 3x आ गया। तो y का मान 3x में अगर x = रियल, r क्या बोल रहा है, r है, तो r का मतलब क्या, रियल नंबर। रियल नंबर वास्तविक संख्या कहाँ तक होती है, तो वो होती है -∞ से इन्फिनिटिव तक। तो x की = हम क्या रखेंगे, मान लीजिए x = 1 रखने पर हमारा मान क्या आता है हम देखेंगे। तो x = अगर 1 रखते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा, 3 × 1 = 3, y का मान 3 आ गया। अब x = 2 रखते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऐसे ही करते 3 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, y का मान हमारा 9 आ जाएगा। अब देखो क्या करना है कि y = अब क्या करेंगे, r = हमारा क्या आ गया, अब रिलेशन हमारा क्या आ गया, देखो रिलेशन हमारा कितना आ जाएगा, 1 3
एक 3 आ गया, 3 गुना है, अगर x 1 रखते हैं तो y हमारा 3 हो जाता है। एक क्या आ गया, 2 6 आ गया, एक क्या आ गया, 3 9 आ गया, फिर क्या आ गया, 4 12 आ गया। ऐसे ही करते करते 14 और 42, अगर x का मान 14 रखेंगे तो y का मान कितना होगा, 14 गुणे 3 = 42। तो हमारा रिलेशन क्या बन गया, संबंध क्या बन गया, ये बन गया। ये समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब स्वतुल्य देखेंगे। इसमें स्वतुल्य निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है कि x a बिलोंग्स टू r, मतलब कि x और x बिलोंग्स कितना, संबंध कितना, r से होना चाहिए। अब x क्या, x = अगर 1 रखते हैं तो x और x क्या कर संबंध होना चाहिए, a से। x का संबंध a से होगा तो वो स्वतुल्य होगा। अब x की जगह हम क्या, अगर 1 रखते हैं, 1, तो क्या 1 हमारा रिलेशन में आ रहा है, संबंध में आ रहा है। अगर 1 रखते हैं तो हमारा क्या आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है। 2 रखते हैं, अगर कहने का मतलब ये है कि अगर x का मान इस इक्वेशन में रखेंगे, 3x - y = 0 में x का मान रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 3। तो x 1 और हमें चाहिए कितना, 1 और 1 चाहिए, हमें 1 चाहिए, लेकिन यहाँ पे x का मान 1 रखने पर y का मान 3 आ जा रहा है। तो अर्थात ये स्वतुल्य नहीं है। अगर यहाँ पे 3 आ रहा है तो ये तो 3 आ जाएगा ना इस संबंध में, तो ये हमारा क्या होगा, स्वतुल्य नहीं होगा। अगर 1 1 आता इस रिलेशन में, 1 और 1 आता तो ये हमारा स्वतुल्य हो जाता, तो ये स्वतुल्य नहीं है। ठीक है। अब दूसरा देखेंगे हम, क्या देखेंगे, सममित। सममित कैसे निकालेंगे, सममित निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर अब सममित में मैंने बताया था कि ए बी बिलोंग्स टू आर। सममित आपने देखा था, ए बी का संबंध आर से होना चाहिए तथा बी ए का संबंध, अर्थात अगर x की जगह अगर 1 रखेंगे तो x की जगह अगर 1 रखते हैं तो y का मान कितना आएगा, 3। तो ये क्या है, ए बी का आर से होना चाहिए। x की जगह अगर 1 रखेंगे तो y 3 आ रहा है। अगर x की जगह हम क्या रख दें, अब इसको पलट दे रहे हैं। अब बी ए भी तो आर में डिफाइन होना चाहिए, तो बी ए का भी तो आर में डिफाइन होना चाहिए। ये भी तो हमें कंफर्म करना है कि अगर बी की जगह 3 रखते हैं, अगर मान लीजिए x की जगह 3, इसका मतलब 1 3, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 और 1। अगर x की जगह हम इस इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में अगर x की जगह हम 3 रखेंगे, मान लीजिए y = 3x है, x की जगह 3 रखेंगे तो y = 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा, x की जगह 3 रखने पर y = कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये आपका मिल रहा है, ए बी, इसमें y मिल रहा है 3 और 9, आप देखो मिल रहा है। तो ये भी नहीं मिल रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें 1 3 और 3 9, ये दोनों क्या हो गया, अलग हो गया। अब जानेंगे हम, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको देखो लिखेंगे, ए बी का संबंध आर से है लेकिन बी ए का संबंध क्या है, आर से नहीं है। अर्थात 1 3 का संबंध जो है आर से है लेकिन 3 1 का संबंध जो है आर से नहीं है, इसलिए ये सममित नहीं होगा। तीसरा बात करते हैं, वो है संक्रामक के बारे में। अब संक्रामक कैसे निकालोगे वो देखो। संक्रामक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, वही 3x - y = 0, y = 3x रखने पर x का मान 1 रखने पर y 3, x का मान 2 रखने पर y 3। अब देखो x की y क्या करेंगे, x y का संबंध r से, फिर y z का संबंध r से, और फिर मैंने बताया था x z का संबंध किससे होना चाहिए, r से। ये 3 चीज़ों को डिफाइन करेगा तब जाके हमारा संक्रामक होगा। तो देखो अगर हम 1 और 3 रखते हैं, 1 3 का संबंध r से, ठीक, 3 9 का संबंध r से, 1 3 हमने निकाला है, 1 3 1 रखने पर 3, ठीक है, 3 रखने पर 9। अब हमारा क्या है कि अब हमें क्या करना है, अगर हम मान लीजिए 1 रखते हैं, x की जगह अगर 1 रखेंगे, y = 3x में x की जगह 1 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 3। तो आपके इक्वेशन में, आपके r में, रिलेशन में क्या दिया है ये देखो आप, 1 9 दिया है। अगर 3 रखते हैं तो 3 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा,
9 हो जाएगा। तो क्या 1 दिया है, 1 9 दिया है इसमें? तो 1 9 आपके रिलेशन में नहीं दिया है, इस वाले रिलेशन में आपका 1 9 नहीं दिया है, इसीलिए ये संक्रामक नहीं होगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं में समुच्चय R में R इक्वल टू ए बी तथा A जो है A बी स्क्वायर के इक्वल और ग्रेटर देन, बी स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल देन A है द्वारा परिभाषित संबंध R न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ये देखो दूसरे का सोल्यूशन। R इक्वल टू इक्वेशन क्या दिया है, बी स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल देन A, बी स्क्वायर बराबर है और बड़ा है ए से। अब इसमें क्या करना है, इसमें ये सिद्ध करना है कि यह ना स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है। तो वो कैसे करेंगे, पहले निकालेंगे स्वतुल्य। स्वतुल्य देखेंगे ये कैसे होगा। स्वतुल्य देखने के लिए आप क्या करेंगे, आपको पता है ए का संबंध आर से होना चाहिए। अगर हम ए इक्वल टू 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, तो बी स्क्वायर की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो क्या ये डिफाइन कर रहा है स्वतुल्य को। स्वतुल्य कब होता, जब 2 2 होता, 2 2 आर को डिफाइन करता। तो ये क्या होगा, स्वतुल्य नहीं होगा। अब दिखाएंगे सममित। सममित निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखो a का बी स्क्वायर, यही तो हमें डिफाइन करना है, इसका संबंध r से होना चाहिए तथा b का संबंध जो है वो a स्क्वायर से होना चाहिए। ठीक है, ये इसको दिखाना है, ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी ए बिलोंग्स टू आर। तो अब क्या करेंगे, ए इक्वल टू अगर मान लो 1 रखते हैं, बी इक्वल टू अगर 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, 1 इज ग्रेटर और इक्वल देन 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो क्या हो जाएगा 1 और 9 बिलोंग्स टू आर से संबंध कर रहा है। तथा अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर 9 रखेंगे, यहाँ पे 9 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर रखेंगे, बी ए स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल देन बी। तो अगर हम ये रखते हैं तो 9 और 1 आता है बिलोंग्स टू आर। तो क्या ये डिफाइन कर रहा है, तो ये डिफाइन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर बी की जगह हम 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, लेकिन हमारा आ कितना रहा है, 9 और 1, इसलिए ये गलत है, ये सममित नहीं है। सिर्फ इक्वेशन को आपको हल करना है जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब तीसरा देखेंगे संक्रामक। संक्रामक कैसे निकालेंगे वो देखो। संक्रामक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वही चीज़ करना है, ए बी स्क्वायर ये करना है बिलोंग्स टू आर, एंड क्या करना है, बी सी स्क्वायर के इक्वल है तथा सी स्क्वायर बड़ा है बी से, तथा ये करेंगे ए सी स्क्वायर बड़ा और इक्वल है किससे, ए से। ये अगर हमने दिखा दिया तो ये हमारा संक्रामक हो जाएगा। लेकिन देखो पहले क्या करेंगे, ए की जगह हम 2 रखेंगे, बी की जगह 3 रखेंगे और सी की जगह मान लेते हैं 1 रखते हैं। तो ए की जगह 2 रखने पर बी का मान कितना आ गया, 4। ठीक है, अब बी की जगह 3 और सी की जगह 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो क्या ये बिलोंग्स आर। ठीक, अब बी की जगह 3 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, बिलोंग्स आर। अब ए और सी 2 और 1 बिलोंग्स टू आर। तो क्या ये इसको डिफाइन कर रहा है, ये 3 और 1 को, तो ये डिफाइन नहीं कर रहा है, इसलिए ये संक्रामक नहीं होगा।